वन पीस चैप्टर 1035 का टाइटल है जोरो वर्सेस किंग। तो फिर से एक बार हमें चैप्टर में देखने को मिलेगा जोरो वर्सेस किंग। जहां तक मुझे पहले लगा था कि अब जोरो वर्सेस किंग पे थोड़ा ब्रेक लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चैप्टर की शुरुआत होती है सांजी ने जो पिछले चैप्टर में क्वीन को एक बहुत जोर से लात मारी थी उससे, और उसके इम्पैक्ट से क्वीन उड़ता हुआ ओनिगाशिमा आइलैंड के बाहर चला गया, जिससे कि पता चलता है कि सांजी की वो किक कितनी ज्यादा पावरफुल थी और सांजी अब खुद कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। और फिर सांजी वहां पर जो लड़की होती है उसकी मदद करने के लिए उसे उसका चूहा लौटाता है और फिर याद करता है कि कैसे वो बचपन में एक चूहे के लिए खाना बनाया करता था जिसके लिए उसे डांट पड़ा करती थी। और फिर वहां पर लिखा आता है चैप्टर में बैटल ऑफ प्लेजर हॉल, लेफ्ट ब्रेन, विनर सांजी। यहाँ ये कहा जा सकता है या फिर ये चीज हो ही गई है कि सांजी वर्सेस क्वीन की फाइट अब खत्म हो चुकी है, सांजी जीत गया है और मुझे अब लगता नहीं कि आगे इनकी कोई बैटल कंटिन्यू होने वाली है। तो चैप्टर में आगे दिखाते हैं जोरो वर्सेस किंग, जो कि टाइटल में था ही। जोरो वर्सेस किंग में जोरो को पता चल जाता है कि किंग को डैमेज कैसे देना है। जोरो वहां पर बताता है कि जब उसकी बॉडी से फ्लेम, उसकी बैक से फ्लेम गायब हो जाती है तब वो काफी ज्यादा तेज मूव करता है, लेकिन उसका डिफेंस वीक हो जाता है। और जोरो ने ये ट्रिक अप्लाई करी थी, उसकी वजह से जोरो ने एक अटैक किया था किंग के ऊपर जिससे उसका मास्क और ज्यादा टूट गया। तो किंग अपना मास्क खुद ही पूरा हटा लेता है जो भी कुछ उसका बचा हुआ होता है। और वहां पर 20 पायरेट्स देख के काफी हैरान हो जाते हैं कि किंग ने अपना मास्क हटा लिया और कहते हैं कि रूमर सच थे, ब्लैक विंग्स, व्हाइट हेयर एंड ब्राउन स्किन, ये शायद से पहचान होगी किंग की स्पीशीज की और इसके लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट 100 मिलियन बेरीज देने के लिए तैयार है। ये चीज किंग सुन लेता है और वहां पर जितने भी 20 पायरेट्स होते हैं उन्हें जला देता है अपनी इंपीरियल फ्लेम से। जोरो किंग को देख रहा होता है अपने आदमियों को जलाते और कहता है कि कासल में पहले से ही काफी आग लगी हुई है और तुम्हें अपने आदमियों को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, और अगर तुम्हें वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे साथ लड़ने आ जाओ। मतलब जोरो एक रूफ के ऊपर है और किंग एक रूम में, तो रूफ पे से जोरो कहता है कि तुम ऊपर आ जाओ मेरे साथ फाइट करने के लिए। और क्या मैंने अभी 100 मिलियन बेरीज के बारे में सुना? उसके बाद किंग कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसा आदमी को जो भी मरने वाला है, और किंग चला जाता है जोरो पर अटैक करने, जिसमें छोटा सा क्लैश होता है जोरो वर्सेस किंग का, एक नॉर्मल सा, खास इसमें कुछ हुआ नहीं है अटैक में। और जोरो वहां पर फिर खड़े होके कहता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है, अगर ये फाइट ज्यादा देर और चली तो ये सॉर्ड मेरी अंदर की लाइफ को सक कर लेगी, मतलब मेरी जिंदगी में से चूस लेगी। तो जोरो यहाँ पर ये पता चलता है कि जोरो भी काफी ज्यादा थक चुका है और एनमा तो काफी ज्यादा हाकी उसकी ड्रेन कर ही रही है, तो अब जोरो को भी ये फाइट जल्दी से खत्म करनी पड़ेगी सांजी की तरह। और वहां पर किंग कहता है कि मैं तुम में से एक थ्रेट सेंस कर सकता हूँ। तो जोरो भी कहता है मैं भी बिल्कुल ऐसे ही कहना चाहता हूँ, और तुम्हारे क्रू ने यहाँ पे काफी टाइम राज कर लिया, और अपना अटैक करने लगता है द किंग ऑफ हेल 3 शॉट स्टाइल। वहां पर किंग कहता है कि अपने आप को ज्यादा वो मत बनाओ, जो भी आप मतलब अपने आप को ज्यादा मत समझो। काइडो वो आदमी है जो कि किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला है। और फिर दिखाया जाता है थोड़ा सा पास दिखाया जाता है इस बार किंग का, और किंग के पास में दिखाया जाता है जब किंग पहली बार काइडो से मिला था। उस टाइम काइडो का साइज देखने में काफी छोटा लग रहा है, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन जितना लग रहा है, अब तो काफी बड़ा लगने लगा है काइडो, और वो मोटा भी नहीं है। काइडो वहां पर कहता है एक लिगोरियन रेस, कोई हैरानी की बात नहीं है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें देना नहीं चाहती। काइडो में बताता है कि उसने देखा कि वो कितना एंड्योर कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट शायद उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और उसका एंड्योरेंस टेस्ट उसने देखे हैं। और काइडो बताता है कि मैं इस जगह से यहाँ से निकल रहा हूँ, मतलब ये किसी तरह का प्रिजन या फिर साइंटिफिक लेबोरेटरी है जहाँ से काइडो ने भी ब्रेकआउट करा है, और वो पूछ रहा है किंग से कि क्या वो यहाँ से निकलना चाहता है। तो किंग वहां पर पूछता है कि क्या तुम बदल सकते हो इस दुनिया को जिसमें हम रह रहे हैं? तो काइडो वहां जवाब में कहता है कि सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो इस दुनिया को बदल सकता है। और फिर किंग और काइडो उस जगह को छोड़कर वहां से जा रहे होते हैं, और किंग का असली नाम है एल्बर। तो काइडो वहां पर कहता है एल्बर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अब से तुम्हारा नाम है किंग, और अब से तुम मेरे राइट हैंड मैन हो, मैं तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दूंगा। और फिर वहां दिखाते हैं जोरो ने जो अटैक किया था 3 शॉट स्टाइल का, उससे किंग बच गया है और उसकी जो बैक पे फ्लेम्स थी वो वापस आ चुकी हैं, और फ्लेम्स आने का मतलब है उसका डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जोरो को समझ आ जाता है अब इसका कोई फायदा नहीं है अटैक करने का, लेकिन किंग वहां पर जोरो पे अटैक करता है इंपीरियल फ्लेम विंग से, और जोरो वहां पर कहता है कि फ्लेम्स मैग्मा की तरह है। किसी तरह जोरो भी वो डॉज कर लेता है और फिर दोनों का होता है स्वॉर्ड क्लैश। जोरो अपनी तीनों तलवार से किंग की तलवार को ब्लॉक करता है, लेकिन उसकी तलवार फिर से एक कंघी की तरह बन जाती है जिसमें जोरो की तलवारें फंस जाती हैं। जैसा कि आपको याद ही होगा ऐसा पहले भी हुआ था, और उसकी वजह से किंग ने जोरो की तीनों तलवार उसके हाथ से गिरा दी थी। और जोरो को भी एहसास हो जाता है कि मेरी तलवार फिर से छीनना चाहता है, और कहता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। और जोरो थोड़ा उस क्लैश से बैकआउट कर लेता है, और बीच में हमें कॉन्कर्स हाकी की थोड़े झलक सी दिखती है। उस क्लैश से थोड़ा बैकआउट करने के बाद किंग बहुत तेजी से उड़ते हुए आता है और जोरो के मुंह पे लात मारता है, और जोरो समझ जाता है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है मैं उसे कट कर सकता हूँ। और जोरो अटैक करता है बर्ड डांस, जिस अटैक में जोरो ने बीच में से किंग को स्वॉर्ड मारी है, मतलब बिल्कुल
पार्शियली, जिससे कि काफी ज्यादा डैमेज हुआ है किंग को। उस अटैक के बाद किंग जोरो से कहता है कि लगता है तुम्हें मेरी बॉडी के रूल्स के बारे में पता चल चुका है। जोरो वहाँ कहता है लगता है तुमने अपनी खुद की डिफीट को इमेजिन कर लिया है। तो वहाँ पर किंग और जोरो की छोटी फाइट होती है, जिसमें किंग जोरो के अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और जोरो कहता है कि तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, अनलेस यू आर स्केर्ड ऑफ व्हाट आई कैन डू। तो शायद से यहाँ पर किंग को जोरो की कैपेबिलिटीज का अंदाजा लग गया है और वो थोड़ा सा डरा हुआ है कि वो हार भी सकता है। लेकिन तभी किंग वहां से उड़ जाता है और कहता है कि बायोलॉजिकली तुम केपेबल नहीं हो मुझे हराने के लिए। इसका मतलब शायद ये है कि वो एक लूरियन रेस का इंसान है और जोरो एक ह्यूमन है। तो किंग समझता है कि ह्यूमन शायद से इंफीरियर होते हैं। तो जोरो वहां पर जवाब में कहता है कि मुझे इससे ज्यादा घटिया बात और कोई नहीं लगती है। तभी किंग वहां पर कहता है कि वो उसे याद रखेगा एक अच्छे स्वॉर्ड्समैन की उसमें नजर में, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम में ये चीज क्रेव कर दूंगा। तो उसके बाद किंग अटैक करता है एक्स्ट्रा लार्ज इंपीरियल फ्लेम्स विंग्स। किंग की अब तक मैंने जितनी भी फाइट देखी मुझे एक चीज ऐसी लगने लगी है, किंग में एंड्योरेंस है, स्पीड है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही अटैक है। वो चाहे अटैक वो छोटा कर दे, उस अटैक से वो बड़ा कर दे, लेकिन किंग के पास सिर्फ एक ही अटैक है। तो एक्स्ट्रा लार्ज इंपीरियल फ्लेम स्विंग का अटैक करता है किंग जोरो के ऊपर और जोरो इस बार उस अटैक को डॉज नहीं करता, उसके लिए एकदम तैयार खड़ा होता है और अपना अटैक करता है किंग ऑफ हेल्थ 3 शॉट सरपेंट 103 मर्सीज। और उस अटैक में जो एक इंपीरियल ड्रैगन बनाया हुआ है किंग ने, उस ड्रैगन को चीरते हुए जोरो का अटैक जाता है और किंग के लगता है काफी जोर से, जिसमें शायद से नहीं, मैं कंफर्म ही हूँ, किंग का एक विंग कट चुका है, मतलब एक पंख कट चुका है। तो यही हो जाता है चैप्टर खत्म। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अब किंग वर्सेस जोरो की भी फाइट खत्म हो चुकी है। नीलेश को ऐसा नहीं लगता कि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये फाइट खत्म हो चुकी है। अब आगे तो हमें बाद में पता चलेगा ही कि स्वॉर्ड फाइट ये खत्म हुई है नहीं जोरो वर्सेस किंग की। लेकिन जैसा कि एनिमे के इतिहास में देखा जाए या वन पीस के, सांजी की फाइट खत्म होने के बाद ही थोड़ी देर में जोरो की फाइट खत्म हो जाती है। मतलब सारे क्रू मेंबर्स की ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही फाइट्स खत्म होती हैं। और वैसे भी ओनिगाशिमा को लैंड करने में 5 मिनट से भी कम थे, काफी ज्यादा चैप्टर से पहले। तो हो सकता है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता ही है कि किंग वर्सेस जोरो की भी फाइट खत्म हो चुकी है। और आज के चैप्टर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो और चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।